हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एमजी सर नॉलेज एंड नॉलेज में। आज हम आपके लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जामों में आए हुए हैं और ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जामों में आने वाले हैं। इस वीडियो से आपके 2 मार्क्स 100% पक्के मान के चलिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है और कुछ नहीं करना, सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। और जिसको टेस्ट देना, जो अपना रिवीजन करना चाहता है, इसको लगता है कि हाँ मैं अब टेस्ट देना चाहता हूँ, अपना रिवीजन करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ रिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो जिसको नहीं करना वो हमारे साथ देख सकता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था क्या? और अरस्तु ने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था या ब्राउन पोर्टर ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। किसने? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। किसने? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था, ठीक है। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये ऐसे सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ठीक है। तो एसिरिन्स ने दिया था या डार्विन ने दिया था या मेंडल ने दिया था या बेबीलोनियन ने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? मेंडल ने दिया था। मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। किसने? मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। आगे देखते हैं। देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था या वॉन मोल ने किया था या पुरकिंजी ने किया था या अरस्तु ने किया था? किसने किया था? तो फ्रेंड्स, लेमार्क तथा टेवीरेनस ने। किसने? लेमार्क तथा टेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसको आप ध्यान रखेंगे, 100% ध्यान रखेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा टेवीरेनस ने किया था। किसने? लेमार्क तथा टेवीरेनस ने किया था। आगे देखते हैं। तो ऐसे देखिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में हुआ था क्या? कोलकाता में हुआ था या फिर मुंबई में हुआ था या फिर बेंगलुरु में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था, ठीक है। किसमें? मुंबई में स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं। बस देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर विजेता कौन हैं? सत्यजीत राय हैं या फिर भानु अथैया हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या किरण बेदी हैं? ज़्यादातर लोगों का इसका आंसर गलत ही आएगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? सत्यजीत राय। कौन? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता हैं। कौन? सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो कौन है? लेमार्क हैं या डार्विन हैं या फिर अरस्तु हैं या फिर ट्रेवीरेनस हैं? तो सही आंसर क्या है इसका? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर आगे देखते हैं। तो फिर देखिए, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, इन डेंड्रोलॉजी का किससे संबंध है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर वृक्षों के अध्ययन से? तो डेंड्रोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी संबंध है। यानी झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। किसको? झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। इनके बारे में अभी आगे बताएंगे, जो भी हैं इनके ऑप्शंस, ठीक है। देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है फ्रेंड्स? एग्रिस्टोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है या एंथोलॉजी कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। यानी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इस बात को आप 100% याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा गया है, ठीक है। पहले से प्रिपेयर होएंगे। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण वंश में? इसका सही आंसर क्या हो जाता है?
गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, किसने? गुप्त काल में, ठीक है। और गाइज ये जो जो अजंता की गुफाएं हैं ना, वो बौद्ध धर्म के चित्रण संबंधित हैं, किसमें? बौद्ध धर्म के चित्रण बने हुए हैं, किसमें? अजंता की गुफाओं में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहलाता है? निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? हुगली नदी को जाना जाता है, या भागीरथी नदी को जाना जाता है, या दामोदर नदी को जाना जाता है, या फिर गंगा नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें, जो दामोदर नदी है झारखंड के लातेहार ज़िले से निकलती है, किसमें? झारखंड के लातेहार ज़िले से निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रेंड आ चुका है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? फ्रेंड लूना 10 ने, किसने? लूना 10 ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था। किसने? लूना 10 ने सबसे पहले चक्कर लगाया था, किसका? चंद्रमा का, ठीक है। लूना 10 ने सबसे पहले चक्कर किसका लगाया था? चंद्रमा का चक्कर लगाया था। उपग्रह लूना 10 क्या था? एक उपग्रह था, ठीक है ना। उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था, लूना 10। किसने? लूना 10, बात याद रखेंगे। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? किसको द रियल डील के नाम से जाना जाता है? जो लुइस को, एवाइंडर हैलीफील्ड को, या मोहम्मद अली को, या माइक टाइसन को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एवाइंडर हैलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये कौन है? बॉक्सर है। एवाइंडर हैलीफील्ड बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। एवाइंडर हैलीफील्ड, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। दो बार रिपीट हो गया, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए और सी दोनों ही सही हैं। इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई थी। हाइपरटेंशन ही कहते हैं किसको? और उच्च रक्तचाप को अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। आगे देखते हैं। फिर देखते हैं फेफड़े का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, या संकवाकार होता है, या अंडाकार होता है? संकवाकार होता है, यानी फेफड़े का आकार संकवाकार होता है। फिर देखिए भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सी राजगोपालाचारी थे? तो इसका सही आंसर क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रेंड देखिए भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, सुकुमार सेन थे, आर के त्रिवेदी थे, या टी स्वामीनाथन थे? इसका सही आंसर क्या है? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन? सुकुमार सेन। फिर देखिए भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त वो कौन थे? निर्वाचन आयुक्त। ये कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, या एच.एन. तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? वजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। कौन? वजाहत हबीबुल्ला भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। कौन? पहले, ठीक है। आगे देखते हैं। आ गया शानदार क्वेश्चन। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए जीवी मावलकर थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो इसका सही आंसर क्या है? जीवी मावलकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन? भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? सी के दफ्तरी थे, जी रामास्वामी थे, एम सी सेतलवाड़ थे, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एस सी सेतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। तो
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन थे जो आपको लगा होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो रियल में इंपॉर्टेंट हैं कि बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन 10 मिनट में आप मान के चलिए आपके 2 या 3 मार्क्स आपके 100% पक्के जरूर होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन हैं, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पसंद आई हुई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो हम आपकी लाते रहते हैं। थैंक यू।